हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स हमने एक वीडियो बनाई थी ग्राफिकल मेथड पे, जिसमें मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू कुछ था और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम जेड इज इक्वल टू कुछ है। तो यहाँ पे हम अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप क्या करें, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग एलपीपी मिनिमम जेड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट में ये दिया है, आपके तीन इक्वेशंस हैं एंड x1 x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफिकली एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो जो कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स, इस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट आप करके लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट में कि राइट पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे है आपका 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। और उसके बाद है आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पे x2 इज लेस आर इक्वल टू 4 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू 4। तो इस हमने यहाँ पे क्या कर लिया फ्रेंड्स कि हमने इन इक्वेशन यानी इन इक्वालिटीज़ को या कांस्टेंट को हमने क्या किया है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें इसको इक्वेशन 1 बनाना रहता है, इसको 2 और जो भी यहाँ पे दिया रहेगा इसको इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से इक्वेशन बनाने के बाद हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकालेंगे। जैसे पहला इक्वेशंस लेंगे, तो पहला इक्वेशन लेंगे, इसमें x1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे एक बार, और एक बार x2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे। तो वहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, पुट x1 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो x1 इज इक्वल टू जब भी हम यहाँ पे 0 रखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू अगर हम 0 रख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 50, या यहाँ से हमें मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ से एक पॉइंट मिला, देयरफॉर यहाँ पे हमें पॉइंट मिला एक, x1 x2 की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो है 0 और 5। एंड अब फिर क्या करेंगे, अगेन एक बार पुट करेंगे, अगेन पुटिंग। एक बार जब आपने x1 इज इक्वल टू 0 आपने 1 में रख लिया, तो अब क्या करेंगे, x2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अगेन पुटिंग x2 इज इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट। तो x2 इज इक्वल टू अगर आप यहाँ पे 0 रख लें तो ये 0 हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 5x1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। देयरफॉर यहाँ पे x1 x2 की जो वैल्यू आ गई है वो 10 एंड आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10, 0 आ गया। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मिल गया है, 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी हैव 2 पॉइंट्स फ्रॉम 1 इक्वेशन 1। वो क्या है, यहाँ पे है आपका 0 5 एंड 10 0। तो ये हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, 0 5 एंड 10 0। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ना, यहीं पे हम लोग बगल में यहाँ पे एक हमने क्या किया है, इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया है। और हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे आपका इस तरह से पॉइंट्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको 2 डायमेंशनल यहाँ पे बनाना है। जैसे आप एक्स वाई प्लेन बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पे x1 ले लेना है और ये x2 एक्सिस। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 0 है, 0 5 है, तो हमने यहाँ पे 10 तक बना लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इस तरीके से बना लिया है। और यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हैं 0 5 एंड 10 0, तो 0 5 और 10 0 कहाँ पे है, तो 0 5 आप देख रहे हैं 0 5 यानी x2 की वैल्यू यहाँ पे देखें, x1 की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हर जगह मिल जाएगी आपको, x2 एक्सिस पे हर जगह। तो यहाँ पे है आपका 0 5 यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद है 10 0, तो 10 यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स 10 आ रहा है। तो 10 जो है वो x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू 0 है। तो x1 की वैल्यू आप यहाँ पे देखें, इसी है x1 एक्सिस पे आप देखेंगे कि 10 यहाँ पे है और x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी हर जगह फ्रेंड्स। यहाँ पे x1 एक्सिस पे हर जगह x2 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 0। अब ये जो दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, उन पॉइंट्स से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। यानी यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया है ये एक स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कहाँ से पास हो रहा है, 0 5 एंड 10 0 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ से ड्रा करेंगे। ऐसे हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे जो भी है आपका इक्वेशन 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 50। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इस लाइन को हमने नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात होगी कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग वो खींच देते हैं। जब लाइन हम लोग यहाँ पे खींच देते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हुआ क्या है कि ये जो लाइन है वो इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इस तरफ मिलेगा या इस तरफ मिलेगा, या तो ऊपर की तरफ सॉल्यूशन मिलने वाला है या तो नीचे की तरफ, इधर की तरफ सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो शेडेड किधर होगा, क्योंकि जब भी इस तरह से इनइक्वालिटी आती है फ्रेंड्स, इस तरह से इनइक्वालिटी आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब भी इस तरह से इक्वल आएगा तो फिर आप तब भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ना, यहाँ पे जो आप यहाँ पे इक्वेशन में आपने पहले को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे इक्वेशन में, तो इक्वेशन में करने के बाद ही आपने क्या किया था, 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे और उसको हमने क्या किया था, उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया था। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, अब इसको देखेंगे कि शेडेड करना है। अगर मान लीजिए तो ये देखना होगा कि क्या इधर वाले पोर्शन को शेड करना है या अपर वाले पोर्शन को शेड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज, इसमें हम क्या करेंगे, यही ओरिजिन रखेंगे। ये जो आप ओरिजिन देख रहे हैं, यानी यहाँ पे ओरिजिन जो होगा वो आपका 0 0 होगा, x1 और x2 की वैल्यू। अगर यहाँ पे इस पॉइंट को अगर इस पहले वाले में रखने पे अगर सेटिस्फाई कर गया तो पूरा जो है इधर वाला पोर्शन जो है वो शेड होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये 0 0 रखें फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 × 0 हो जाएगा प्लस 10 × 0 हो जाएगा, इज लेस आर इक्वल टू 50। देखें क्या है, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 0 जो है वो 50 से लेस होगा। बात भी सही है कि जो 0 है फ्रेंड्स वो 50 से लेस तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो सॉल्यूशन में आएगा, जो ओरिजिन है वो सॉल्यूशन में आएगा। इसका मतलब ये है कि हम इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ से शेड करेंगे पूरा इधर की तरफ। ऐसे हम क्या करेंगे, पूरे पोर्शन को शेड करेंगे। यहाँ पे इक्वल भी साइन होती है फ्रेंड्स। तो अगर इक्वल है तो ये इस लाइन को भी लेना रहता है, अगर वही इक्वल नहीं होगा तो इस लाइन को छोड़ देंगे, फिर तब नीचे वाला ही सब सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन वह इक्वल है तो इसलिए हम लोग इस लाइन को भी लेंगे। तो इधर हमने क्या किया, इस तरीके से सेट कर दिया फ्रेंड्स। आपको भी ऐसे सेट कर लेना, पेंसिल का अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुरू में जब आपका फिगर बन जाएगा तो आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया, इसको सेट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर दूसरा इक्वेशन लेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। तो अब इक्वेशन 2 जब हमने ले लिया है
तो अब इस इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, फिर से x1 बराबर 0 रखेंगे। x1 बराबर 0 रखेंगे तो x2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। एंड अगर हम x2 बराबर 0 रखें तो x1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, x1 बराबर हमने उसमें 0 रख लिया है तो x2 बराबर 1 मिल जाएगा। x2 बराबर 0 है तो x1 बराबर 0 मिल गया। तो हम कहेंगे कि वी हैव 2 पॉइंट्स, 0 1 एंड 1 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गया। इसी में फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसी में एक बार x1 = 0 रखा है तो x2 बराबर 1 मिल गया। एक बार x2 बराबर 0 रखा है तो x1 = 1 मिल गया है। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए फ्रेंड्स। ऐसे आप जितने भी इक्वेशंस होंगे फ्रेंड्स आपको इस तरह से करना है। तो अब देखें फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि जो 0 1 और 1 0 पॉइंट्स मिले हैं वो देखना है कहाँ पे मिलेगा। तो जो 0 1 है, 0 1 तो 0 x1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 1। x2 की वैल्यू यहाँ पे बाद में लिखी जा रही है तो 0 यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 तो 0 1 और फिर उसके बाद 1 0। तो ये आपका पॉइंट्स जो है वो आपका कहलाएगा 1 0। तो ये आपका 1 0। अब ये 0 1 और 1 0 से क्या करेंगे, एक लाइन आप पास करेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे। तो ऐसे हमने क्या किया, एक लाइन पास किया। इस लाइन का नाम है x1 + x2 = 1। जिस इक्वेशन के जरिए आप ये दोनों पॉइंट्स पता कर रहे हैं उसी लाइन को हम वही इक्वेशन नाम दे देंगे, x1 + x2 = 1। अब देखने वाली फ्रेंड्स ये बात होगी ना कि कौन सा एरिया शेड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं कैसे शेड करना है। तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं x1 + x2 ≥ 1। अब फिर क्या करेंगे, इसमें यही ओरिजिन रखेंगे 0 0। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे x1 + x2 ≥ 1। अब इसमें क्या करें, ये ओरिजिन जरा रखें। तो ओरिजिन मतलब 0 0 यहाँ पे रखें तो 0 + 0 ≥ 1। 0 ≥ 1 ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो 0 ≥ 1 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वाला पॉइंट। इसका मतलब ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अगर ये शामिल हो जाता, सेटिस्फाई करता तो फिर ऐसे शेड करते, फिर नीचे की तरफ शेड करते। अब हुआ क्या है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब अब ऊपर की तरफ शेड होने वाला है, ऐसे ऊपर की तरफ। मैं अलग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, ऐसे। तो हम यहाँ पे ऐसे शेड कर लेते हैं, ऐसे। आप ऊपर की तरफ ऐसे खींच सकते हैं पूरा, जहाँ तक आप ऐसे खींचना हो खींच सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल की साइन है इसलिए आपको ये वाली भी लाइन लेना है। आपको ध्यान रहे कि इस लाइन को भी लेना है, जो ये लाइन है। अगर इक्वल की साइन नहीं रहता तो शायद ऊपर ही लेते इस लाइन के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे हमने ले लिया। अब देखने वाली फ्रेंड्स ये बात है, कहाँ पे डबल बार 2 टाइम्स कहाँ पे शेड हुआ है। अब देखें यहाँ से इसके ऊपर एक बार रेड पेन चल रही है, इसके इधर एक बार ब्लू पेन चल रही है यहाँ पे इधर, और जबकि यहाँ पे ये वाले एरिया में एक बार रेड चली है और एक बार ब्लू चली है, मतलब 2 बार यहाँ पे शेड है। तो सबसे ज़्यादा बार शेड को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, उसके बाद जो यहाँ पे x2 = 4 है, मतलब फोर्थ जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे वो x2 = 4 है। तो अब आपको देखना है कि x2 = 4 कहाँ पे मिलेगा। x2 = 4 है, वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो क्या कहाँ पे है x2 बराबर 4, x2 ये है तो x2 = 4 ये है, x2 = 4। तो अगर x2 = 4 है तो फ्रेंड्स ये किसका इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये x के पैरेलल। अगर यहाँ पे x2 = 4 है तो x1 के पैरेलल, यानी x1 ये है तो x1 के पैरेलल ऐसे समानांतर ऐसे लाइन खींचेंगे, ये चीज़। तो इसको हम लोग कहेंगे x1 = 4, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि x2 = 4 है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे x1 = 4 होता तो x1 = 4 तो x1 = 4 होता तो आप यहाँ पे y के x2 के पैरेलल ऐसे लाइन आप खींचते हैं, ऐसे
तो x2 इज इक्वल टू 4 है। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि अब यही वाला फिर से पॉइंट्स रखना है। ये जो आप 0 0 देख रहे हैं यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये वाला इक्वेशन है आपका x2 इज लेस आर इक्वल टू 4, इसमें आप ये ओरिजिन रखें 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 4 होगा। तो जाहिर सी बात है कि 0 अगर लेस देन 4 होगा तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसका मतलब ये वाला ये सब पोर्शन जो है वो शेड होगा, ये वाला पोर्शन शेड होगा, ये चीज़ ऐसे पूरा ये सब शेड होगा। अब यहाँ से शेड हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से अब एक चीज़ अगर आप फ्रेंड्स ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है, इतना जो एरिया है, ये 2 बार शेड हुआ है, एक रेड पेन चला एक ब्लू पेन चला। जब ऐसे लाइन आपने खींचा है तब एक बार ऐसे खींचा है आपने, तो यहाँ पे एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार ब्लू चल रहा है एक बार रेड चल रहा है पेन, इसका मतलब ये 2 बार हो रहा है, तो 2 बार को नहीं शामिल करेंगे। यहाँ पे एक बार हो रहा है उसको भी शामिल नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें जहाँ पे 3 बार चला है, अब यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे 3 बार चला है। अब देखो फ्रेंड्स होता क्या है, अभी हमें क्या चाहिए, एक क्लोज फिगर चाहिए। तो क्लोज फिगर के लिए अभी क्लोज बना नहीं है किसी तरफ से, तो हमें क्या करना है कि x1 इज इक्वल टू हम बार बार 0 ले रहे थे और x2 इज इक्वल टू बार बार 0 ले रहे थे। तो x1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x1 इज इक्वल टू 0 इसी पे मिलेगा। अब देखो ऐसे मिलेगा। तो अब देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे ये वाली जो आप जैसे इस यहाँ से खींचे थे ये वाली, तो इधर आप सेट किए थे, तो ऊपर वाला छूटेगा, क्योंकि ऊपर जो है इसके ऊपर यहाँ पे 2 बार चला है, इसके ऊपर 1 बार चला है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये आप इस तरह से x1 बराबर 0 आपने ऐसे लिया तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ पे आपका आ जाएगा, जबकि यहाँ से फिर क्लोज फिगर हो रहा है यहाँ से। उसके बाद आपको क्या करना है, x2 बराबर 0 लेना है। तो x2 इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो ये वाला लेंगे, ये चीज़ ये लेंगे x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू 0, देखो x2 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला छूट जाएगा क्योंकि इस पर 2 बार चला था, जबकि यहाँ से ये वाला ये ले लिया है, ये ले लिया है और फिर ये और ये ऐसे इस तरह से। तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऐसे एक बार ऐसे सेट कर दे रहे हैं। जब भी आप इसका फिगर बनाएंगे फ्रेंड्स ना, तो आपको मेन जो है वो यही बनाना रहता है, जो क्लोज फिगर आ जाता है वही आपको बनाना रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको नाम दे दिया है, इसको A, इसको B नाम दे दिया है, इसको हम C नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं और इसको हम लोग E नाम दे देते हैं। तो अपने मन से कुछ भी पॉइंट्स आप ले लें। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना रहता है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहता है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट आखिर में आएगा कैसे। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स तो दिए हैं, ये भी पॉइंट्स दिया है आपको, और ये वाला पॉइंट हमें चाहिए और ये वाला पॉइंट दिया है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को देखेंगे और ये वाली लाइन को। तो देखिए ये वाली जो लाइन है x2 इक्वल टू 4 है और ये जो लाइन है वो ये है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों लाइन को जो इंटरसेक्ट करें उन्हीं लाइन को हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पे देखें, हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू 4 एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्विंग। क्या करें, x2 को की जो वैल्यू है यहाँ पे आप 4 रख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x1 प्लस 10 इंटू 4 यानी 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 50, यानी 5x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका और 10 हो जाएगा। 40 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा आपका, या x1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो आपने देखा यहाँ पे कि पॉइंट्स जो हमें मिला है x1 x2 की जो वैल्यू यहाँ पे मिल गई है वो 2,4 मिल गया है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो पॉइंट आएगा D 2,4 आएगा। तो हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए हैं। हमेशा हम देखते हैं कि जो क्लोज फिगर बन रहा है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा शेड जहाँ पे हुआ होगा, जो पोर्शन शेड हुआ है, अगर आप अलग अलग पेन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शेडेड पता चलेगा फ्रेंड्स कि कौन कितने सबसे ज़्यादा बार हुआ है। इधर आपका इधर ये वाला हिस्सा 2 बार हुआ है, इधर वाला 1 बार हुआ है, इधर वाला 1 2 इधर वाला भी 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है फ्रेंड्स, जबकि ये वाला 3 बार हुआ था। लेकिन ये क्लोज फिगर नहीं बन रहा था। तो जैसे हमने x1 बराबर x2 बराबर ये करा, ऐसे
लाइन खींचा तो क्लोज बन गया, तो जो क्लोज बन गया उसी को हम लोग लेते हैं। इधर वाला देखें कहीं क्लोज नहीं बन रहा है, नहीं तो हम इधर वाला भी ले लेते सॉल्यूशन के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं हम करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट जो क्लोज फिगर के दौरान बन रहे हैं पॉइंट्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्नर पॉइंट कहते हैं। अब इसी कार्नर पॉइंट पे ही आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखें कार्नर पॉइंट क्या है, पहले हम इसको बना लेते हैं टेबल। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि अब हमने क्या किया है, यहाँ पे बाई कार्नर पॉइंट मेथड का इस्तेमाल होगा कि जितने भी यहाँ पे आपको कार्नर पॉइंट मिल रहे थे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, लिख लेंगे कि ए जो है वो 1 0 है, बी जो है वो 0 1 है, और यहाँ पे जो सी पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x2 बराबर ही 4 दिया है, यानी x2 की वैल्यू 4 है, तो x1 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 0 हो रही होगी, तो 0 4 इस पॉइंट को कह देंगे। तो यहाँ पे बाकी जो d है वो 2 4 है और e जो है वो 10 0 है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो a 1 0, b 0 1, c ऐसे करके हमने सारे पॉइंट्स को लिख लिए हैं, इनको हम कहते हैं कार्नर पॉइंट्स। उसके बाद हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, z = x1 + x2। तो हम क्या करेंगे, ये 1 0, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 0 है, जो कि हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे 1 + 0 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से z = ये वाला पॉइंट्स जब आप यहाँ पे रखेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा। 0 यहाँ पे रखें तो 0 और +4, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा z = 4 मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा z = 2 और 4 यहाँ पे रखें तो 6 हो जाएगा, एंड z = आपका हो जाएगा 10। तो हमें क्या करना है, जब क्वेश्चन था तो उसमें आपका मिनिमम था, जो क्वेश्चन था अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपको मिनिमम z था यहाँ पे, तो मिनिमम z दिया है, तो इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम खोजना है कि मिनिमम कौन से हैं। तो मिनिमम आप देख रहे हैं कि मिनिमम ये भी है और मिनिमम ये भी है, तो इनमें से कोई भी ले लें फ्रेंड्स मिनिमम। तो आप चाहे b को ले लें चाहे a को ले लें, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर जैसे इस पॉइंट पे आपको वैल्यू 1 मिल रही है, इस पॉइंट पे भी वैल्यू 1 मिल रही है, और इनमें सबसे जो मिनिमम है, सबसे छोटा जो वैल्यू है वो 1 है, तो चाहे आप इसको मिनिमम कह सकते थे, चाहे इसको मिनिमम कह सकते हैं, इसके सामने कह सकते थे। तो अगर कभी 2 मिनिमम वैल्यू आ जाए, 2 मिनिमम वैल्यू अगर आ जाए, तो आप देखेंगे कि वहाँ से यहाँ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, जैसे यहाँ से ये इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर हमें क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे, तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो जब भी किन्हीं 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू मिल जाए, सेम और वही मिनिमम हो, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता वो 1, 0 आ जाता, यानी x1 की वैल्यू 1 आ जाती है और x2 की वैल्यू 0। बट इन केस ऑफ, इस केस में जब 2 मिनिमम मिल रहे हों, तो उस केस में हम कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिख दिया है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z अकर एट 2 different points a 1 0 and 0 1, thus every point on the line segment AB। तो जो एवरी पॉइंट होंगे लाइन सेगमेंट AB के, ये वाला पूरा ये जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे सॉल्यूशन के रूप में। thus every point on the line segment AB gives the minimum value of z। hence बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे उस लाइन पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मिनिमम वैल्यू ऑफ z मिल जाए देंगे। हेंस द प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन विच मिनिमम z = 1, जहाँ पे आपको मिनिमम z = 1 मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये आपको कैसा लगा, यहाँ पे हम एक बार आपको फिर से सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे निकाला था इस तरीके से, और उसके बाद हमने क्या किया था, ये हमने ये आप स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रा करके किस तरीके से सेट किया था। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब फिगर बना लेंगे तो उसके बाद बाई कार्नर पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करके ये पॉइंट्स लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा उसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।